आज आप लोगों को हम साइंस में एक टॉपिक है फोर्स। फोर्स के विषय में बताने चल रहे हैं। फोर्स का मतलब होता है बल। आपसे अगर कोई पूछे कि फोर्स क्या है, तो सबसे पहले यह है कि आप वो व्यक्ति जो खड़ा है, उस पूछ रहा है, उसी को आप अपनी ओर थोड़ा सा खींच लें। और जैसे ही वो बोले कि ये क्यों खींच रहे हैं, तो थोड़ा सा उसे अपनी तरफ से आप धक्का दे दो। तो पूछेगा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोलिए फोर्स का मतलब ही दो शब्द में जुड़ा है। एक है पुल और एंड पुश। पुल एंड पुश। पुल का मतलब हिंदी में होता है धक्का देना। पुल का मतलब खींचना और पुश का मतलब धक्का देना, अर्थात धक्का एवं खिंचाव। शाब्दिक अर्थ में अगर देखा जाए तो यही था, लेकिन अगर परिभाषा में देखा जाए तो जो बल है, बल की परिभाषा है किसी स्थिर वस्तु को। स्थिर वस्तु मतलब मान लीजिए दीवार है आपका, और कोई बल कह रहा है लगाने के लिए, तो हम दीवार को पकड़ के ऐसे पुश कर रहे हैं। अर्थात किसी स्थिर वस्तु को या तो गतिशील करें। मान लीजिए आपका बैग है, बैग आपने उठा लिया तो गतिशील हो गया। या मान लीजिए कोई भी वस्तु है, आप इधर से उधर घुमा रहे हैं तो उसमें गति उत्पन्न हो रहा है। परंतु ये दीवार में है, दीवार को आप गति दे रहे हैं तो ये गति नहीं हो रहा है। अर्थात किसी स्थिर वस्तु को या तो गतिशील कर दें या तो गतिशील करने का प्रयत्न करें। यह इसका परिभाषा होता है। वास्तव में देखा जाए तो जो फोर्स है, फोर्स टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स अर्थात फोर्स के प्रकार। फोर्स के प्रकार ये दो होते हैं, टू टाइप्स के। ये टू टाइप्स के पढ़ने से पहले आप चलिए फोर्स के यूनिट के बारे में जानते हैं। जो ये फोर्स है, फोर्स का जो यूनिट है, यूनिट्स का मतलब हिंदी वाले बच्चे जाने, ये मात्रक बोला जाता है। मात्रक हमारा जो बल का होता है वो होता है, एक तो होता है आपका न्यूटन, ये न्यूटन, और दूसरा होता है डाइन। ये डाइन शब्द है, डायन शब्द नहीं है। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो DYN ही होता है, ये आपका होता है। बल का सिद्धांत ही आपका अगर देखेंगे तो F बराबर यम पर है। यम का मतलब मॉस होता है और ए का मतलब एक्सीलरेशन होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणित बल के दिशा में विस्थापन। दिशा में विस्थापन, बल के दिशा में विस्थापन। बल के दिशा में विस्थापन का मतलब अगर हम बल कहीं पे लगाएंगे तो अगर इस तरफ से आप करेंगे तो बल की दिशा उधर रहेगी, अर्थात उधर गति करने का प्रयत्न करेगा बस। अगर इधर करेंगे तो इधर रहेगा। इसलिए उसका होता है बल की दिशा में ही विस्थापन होता है, न कि बल के विरुद्ध में विस्थापन होता है। आपका यूनिट अगर देखा जाए तो F बराबर यम है। यम का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है किलोग्राम। और ये आपका एक्सीलरेशन है, आई मीन त्वरण है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक यूनिट ये भी होता है। अभी आप लोगों ने यूनिट देखा, यूनिट आपका न्यूटन है, यूनिट आपका डाइन है, और यहाँ एक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका यूनिट ये भी है। यूनिट इसके अलावा भी आपका CGS पद्धति में, MKS पद्धति में, ये आपको आगे चल के पूरा साइंस इन होल एक वन चैप्टर 1 बाय 1 पढ़ाया जाएगा आपको। और फोर्स जो है टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स का मतलब होता है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। इसके सामने यही स्पेलिंग हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब मायने रखता है बैलेंस्ड फोर्स क्या है। बैलेंस फोर्स के आप मतलब जानिए कि मान लीजिए कोई बॉल है, बॉल को किसी हमने एंगल में टांग के ऐसे छोड़ दिया है। अब वो साम्यावस्था में इस तरीके से झूल रहा है, अर्थात इसमें दो बल काम कर रहा है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर।
अर्थात इसमें अगर ये देखा जाए तो इसमें परिणाम क्या निकल रहा है, न तो बॉल नीचे जा रहा है न तो ऊपर जा रहा है, अर्थात यहाँ पे परिणामी बल जो होता है वो शून्य होता है। आई मीन जिसका परिणाम निष्कर्ष, परिणामी बल बोल दीजिए आप, 0 हो, वो आपका क्या होगा, वो आपका बैलेंस्ड फोर्स होगा। अर्थात इसका हिंदी में अगर कहें तो संतुलित बल बोला जाता है। बैलेंस्ड फोर्स को अगर हिंदी में बोले तो क्या बोला जाता है, संतुलित फोर्स, संतुलित बल। ये संतुलित बल दूसरे शब्दों में आप जानिए कि जैसे रस्साकसी का खेल होता है, गांव में शहरों में भी खेलते हैं बच्चे बच्चियां। उसमें क्या होता है, एक रस्सी बना लेते हैं, रस्सी बना लेते हैं, कुछ साथी इधर हो जाते हैं, कुछ साथी इधर हो जाते हैं, और ये साथी क्या करते हैं कि दोनों लोग आपस में एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न करते हैं, परंतु न तो वो पार्टी खींच पाती है न तो इस पार्टी खींच पाती है। दोनों पार्टी आपस में स्थिर रहते हैं। स्थिर होने की वजह से इनका जो परिणाम निकलता है वो 0 निकलता है, अर्थात परिणामी बल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब असंतुलित बल, असंतुलित बल। असंतुलित बल का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, जब यहाँ संतुलित है परिणाम 0 निकल रहा है तो असंतुलित का मतलब होता है परिणाम 0 ना निकले, अर्थात कोई न कोई एक बल ऐसा हो जो दूसरे बल से अधिक हो। आई मीन यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया बल ही लगता है एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पे क्या होता है कि ये परिणामी बल शाब्दिक अर्थों में देखा जाए तो परिणामी बल शून्य न हो, सीधा सीधा आप बोलेंगे कि परिणामी बल शून्य न हो, उसे क्या कहते हैं, आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। कोई आपसे पूछ सकता है बैलेंस्ड फोर्स का यूनिट क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स का यूनिट क्या है, तो भैया बैलेंस्ड फोर्स हो चाहे अनबैलेंस्ड फोर्स हो चाहे कोई भी फोर्स हो, सभी फोर्स का यूनिट आपका क्या होता है, न्यूटन। सीजीएस पद्धति में होता है डाइन, ये सीजीएस पद्धति है, और ये एमकेएस है, और आपका ये भी आपका एमकेएस है। अब मायने रखता है कि थोड़ा सा बल में आप लोग जानना चाहिए कि आपको ये न्यूटन क्या है, डाइन क्या है, न्यूटन बड़ा है कि डाइन बड़ा है, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो आप जानिए एक न्यूटन में जो डाइन होता है 10 के घाते 5 डाइन होता है, 10 के घाते 5 डाइन होता है। मायने रखता है कि 10 घाते 5 डाइन आया कहाँ से, आप रट लेते हो मगर इसको समझने का प्रयत्न करें, इसीलिए मैंने इसको यूनिट बनाया है। यूनिट का मतलब है एम के एस पद्धति। एम के एस का मतलब है, एम से मतलब मीटर, मीटर आपका है, के से मतलब किलोग्राम, और एस से मतलब सेकंड है। ये तीनों यूनिट होता है। जबकि सीजीएस सिस्टम जो आपका यहाँ लिखे हैं, यहाँ मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं, ना दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये जो सीजीएस सिस्टम आप लिखा है, ये सीजीएस सिस्टम का मतलब है सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर मतलब मीटर का सेंटीमीटर हो जाता है, किलोग्राम का मतलब ग्राम हो जाता है। सेकंड, ऑल सिस्टम में सेकंड सेकंड ही होता है, वो कोई भी आपका सिस्टम हो। अर्थात अब यहाँ पे अगर हम इस सेंटीमीटर, अगर मीटर को सेंटीमीटर बनाए तो 10 के घाते 2, आई मीन 10 के पावर 2 हो जाता है। और जबकि किलोग्राम को अगर हम ग्राम में बनाएं तो ये 10 के पावर 3 के माने ग्राम हो जाता है। अब ये क्या हो गया, आपका सीएम हो गया, ये सेकंड स्क्वायर हो गया, तो अब ये पावर 3 है 10 पर, ये पावर 2 है 10 पर, आई मीन ग्रैंड टोटल करने पर 10 के पावर 5 होता है। और यहाँ होता है ग्राम, ग्राम सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर का मतलब ही होता है आपका डाइन होता है, अर्थात ये 10 के घाते 5 डाइन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ जो बल है, ये साधारण ढंग से देखा जाए तो 9th क्लास और 10th क्लास तक का बल यहाँ पे आपका समाप्त होता है। अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोगों के पास आपके सब्जेक्टियल कोर्स जो भी होगा वो संपूर्ण सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। बाद में आपको ऐसा भी पढ़ाया जाएगा जो माने परीक्षा की दृष्टि से जो भी प्रश्न डाला जाएगा वहाँ पे लिखा रहेगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। और आपसे वादा करता हूँ कि ज्यों का त्यों जो भी प्रश्न वहाँ रहेगा उसी का क्वेश्चन, वही अंक एक एक आपके सब्जेक्ट पेपर में आएगा, और आप लोग देखिएगा। फिलहाल आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप लोग तैयार रहें। आज मेरा पहला वीडियो है। धन्यवाद।